हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। तो चलिए आज के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वोकैबुलरी रीडिंग पोर्शन पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द आर्टिकल जो आज हम कवर करेंगे वो सैड है, क्या कह सकते हैं। इसमें 5 आर्मी पर्सनल किल्ड। एक शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पर्सनल। पर्सनल का मतलब एक तो आप पर्सनल जानते हैं, पर्सनल, ठीक है। एक तो ये पर्सनल है। इस पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट। इस पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, अपना निजी। जैसे दिस इज माय पर्सनल रूम, मेरा प्राइवेट रूम है। बट पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ठीक है। तो 5 आर्मी पर्सनल मीन्स 5 आर्मी पीपल, 5 आर्मी के लोग, 5 आर्मी पर्सन्स, ठीक है। सो 5 आर्मी के लोग, पर्सनल शब्द को मार्क करो। और पर्सनल होता है, पर्सनल्स नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। इसमें देखो 5 आर्मी पर्सनल्स नहीं लिखा, पर्सनल लिखा है, क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। आर्मी पर्सनल मीन्स आर्मी के लोग, ठीक है। सो 5 आर्मी पर्सनल किल्ड, 5 इंजर्ड एज मिलिटेंट्स टारगेट कॉन्वॉय इन कठुआ। मिलिटेंट्स कौन होते हैं? अच्छा, मिलिटेंट्स का एक जनरल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। तो मिलिटेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर अग्रेसिव, जब आप बहुत अग्रेसिव हैं, आप फोर्सफुल हैं अपनी बात को मनवाने को लेके, आप थोड़े लड़ाकू हैं, बेलिजरेंट हैं, बेलिकोज हैं ना, अग्रेसिव हैं, पुग्नेशियस हैं, तब हम उसको मिलिटेंट कहते हैं। बट यहाँ पे जो मिलिटेंट है वो उग्रवादी है, टेररिस्ट के लिए बोला गया है। तो 5 आर्मी पर्सनल्स और 5 इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे बिकॉज जो मिलिटेंट्स मतलब जो उग्रवादी हैं उन्होंने टारगेट किया कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब काफिला, कॉन्वॉय का मतलब ग्रुप, है ना। जब ग्रुप में हम लोग चल रहे हैं, कई सारी गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, उसको कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको इसमें 3 शब्द दिखाई दिए, उन तीनों को अच्छे से मार्क करो। आगे करते हैं। Five soldiers, including a junior commissioned officer, were killed and 5 injured when militants ambushed an army convoy in Kathua district of Jammu and Kashmir on Monday afternoon. Okay, 5 soldiers, 5 soldiers, जिसमें से एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे, वर किल्ड मतलब वो मारे गए, ठीक है। एंड 5 इंजर्ड और 5 को चोट लगी है, मतलब टोटल 10 हमारे सैनिकों को साथ में दुर्घटना हुई है। 5 जिनकी मृत्यु हो गई है और 5 जिनको चोट लगी है। बहुत सीरियस अटैक है ये, छोटी मोटी बात नहीं। वेन मिलिटेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया, नॉर्मली आप किसी इंसान को मिलिटेंट कह रही हो मतलब वो अग्रेसिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी है, टेररिस्ट है। एम्बुश्ड, इस वर्ड को मार्क करो। एम्बुश्ड का मतलब होता है जब ना हम कहीं पे घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। एम्बुश्ड मतलब घात लगाकर बैठना, ठीक है। जब आप जैसे अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन मींस आप एक चुपचाप बैठे हो एक छुपी हुई जगह पे और फिर अचानक से आपने अटैक कर दिया, उसको एम्बुश्ड कहते हैं। सो व्हेन मिलिटेंट्स मीन जो उग्रवादी थे उन्होंने अचानक से, क्योंकि वो घात लगाकर बैठे थे, एन आर्मी कॉन्वॉय, आर्मी का जो ग्रुप था, कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ऑन मंडे आफ्टरनून, मंडे की दोपहर में। मंडे क्योंकि एक दिन है, उसके साथ में हमने क्या लगाया? ऑन। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 3 ऑफ द 5 इंजर्ड आर क्रिटिकल। मतलब आप लोग जानते हैं डायरेक्टली 5 सोल्जर्स की तो डेथ हो चुकी है, और जिसमें से 5 जो इंजर्ड हुए थे उसमें से 3 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। 3 आर क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब बहुत गंभीर हालत में है, सीरियस कंडीशन में है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने क्या देखा? इसमें एक शब्द हमने देखा एम्बुश्ड। एम्बुश्ड का मतलब होता है घात लगाना,
है ना, टू अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, एक सरप्राइज अटैक करना एक हिडन पोजीशन से। क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस है, गंभीर है, ठीक है। मंडे क्योंकि एक दिन है तो दिन के साथ में प्रपोजिशन हम लोग ऑन लगाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। द अटैक द सेकेंड इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा अटैक है। इन द पास्ट मंथ, मतलब एक महीने के अंदर में ये दूसरा अटैक है। एंड द अटैक टुक प्लेस अराउंड 3:10 मतलब 3:10 PM एट when the convoy was on a bridge over a nulla in the remote Badnot village. My God, अटैक दोपहर में हुआ है। जो अटैक है दैट टुक प्लेस अराउंड 3:10 PM when the convoy, अटैक टुक प्लेस मतलब टुक टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अटैक कब हुआ, 3:10 के करीब हुआ, जब जो कॉन्वॉय था, कॉन्वॉय मीन जो ये सोल्जर्स का ग्रुप था, जो उनकी व्हीकल थे, जब वो एक ब्रिज पे थे, ठीक है, एक ओवर आ नल्ला इन अ रिमोट बदनोट, ये एक गांव है, वहां का एक ब्रिज है, वहां पर ये लोग थे और 3:10 के करीब इन लोगों के ऊपर में अटैक हुआ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अगर वहां के सोर्सेज की माने, लोगों की माने, सो देयर वर 2-3 व्हीकल्स इन द कॉन्वॉय, मतलब जो हमारे सोल्जर्स थे उनकी 2 से 3 गाड़ियां थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अ फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स वॉज इन्वॉल्व, मतलब जो अटैक हुआ है, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें फेयरली लार्ज ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मिलिटेंट्स के मतलब बहुत सारे उग्रवादी थे इसके अंदर में। कॉलिंग द इंसिडेंट हाईली, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया इम्बोल्डन्ड, मतलब इसमें ना बोल्ड शब्द को फोकस करो। बोल्ड होना मीन्स जब आप बोल्ड हैं तो आप अपने काम को करने में निडर है ना, और इम्बोल्डन्ड का मतलब होता है जब आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप बहुत करेजियस हैं, मतलब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, पूरा उत्साह से भरे हुए हैं। ये टेररिस्ट अटैक, मतलब अगर इंसिडेंट को देखें तो इंसिडेंट को कैसा बताया गया है, इम्बोल्डन्ड टेररिस्ट एक्शन। अ डिफेंस सोर्स सेड देयर वर इनपुट्स ऑफ अ सक्सेसफुल इनफिल्ट्रेशन इन द एरिया बाय अ लार्ज ग्रुप अराउंड 2 months ago. अब यहाँ तक हो गया कॉन्वॉय तक। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अगर आगे सोर्सेज की माने, अ फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स वाज इन्वॉल्व, मतलब जो ये अटैक हुआ है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मींस बहुत सारे टेररिस्ट उग्रवादी इसमें इन्वॉल्व थे। कॉलिंग द इंसिडेंट अ हाईली इम्बोल्डन्ड टेररिस्ट एक्शन। इम्बोल्डन्ड का मतलब होता है when you are so courageous, when you are so brave, or to make somebody so brave, even if you are not brave, but आपको किसी ने मोटिवेट किया है, आपको हिम्मत दी है और आप एकदम फुल ऑफ जोश से भरे हुए हो। सो इम्बोल्डन्ड टेररिस्ट एक्शन, मतलब अगर इस इंसिडेंट को देखें तो इसको बोला जा रहा है कि ये एक जो उग्रवादी थे वो पूरा जोश से भरे हुए थे, अपने मोटिव में वो क्लियर थे कि उनको क्या करना है। अ डिफेंस सोर्स सेड देयर वर इनपुट्स ऑफ अ सक्सेसफुल इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, घुसपैठ। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, जब आप इलीगल तरीके से कहीं पे एंट्री करते हो, टू एंटर समवेयर इलीगली, एंड दैट इज इनफिल्ट्रेशन। तो अगर हम अपने डिफेंस सोर्स की माने तो उन्होंने कहा है कि हमारे एरिया में, है ना, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रही है, मतलब घुसपैठी हो रही है। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट द इंटर फॉर्मेशन बाउंड्री बिटवीन नदर्न एंड वेस्टर्न कमांड। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है जो हुई है, वो इंटर फॉर्मेशन बाउंड्री जो है हमारी नदर्न और वेस्टर्न कमांड की, वहां पर हुई है। द सोल्जर्स हु केम अंडर अटैक वर अमंग एडिशनल ट्रूप्स हु हैड बीन डिप्लॉयड इन द एरिया अ फ्यू वीक्स एगो। क्या बोले, जो सोल्जर्स, जो हमारे सैनिक हैं, हु
हु किसके लिए आते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने आगे वाले एंटीसीडेंट को कनेक्ट करता है, बट हमेशा याद रखना हु, हुम या हुज ये इंसानों के लिए लगाया जाता है। सो द सोल्जर्स हु केम अंडर अटैक, तो वो सोल्जर्स जो इस अटैक के अंदर आए हैं, मीन्स जो हमारे सोल्जर जिनमें से 5 की डेथ हो गई है, 5 इंजर्ड हैं जिसमें से 3 बहुत सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये जो सोल्जर्स हैं जो अंडर अटैक हुए हैं, जिनको अटैक हुआ है, वो सोल्जर्स हैं वो अमंग एडिशनल ट्रूप्स, मतलब जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स भेजे जाते हैं, एंड हु हैड बीन डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉय करना मीन्स तैनात करना, डिप्लॉय करना मीन्स पोजीशन करना, और उनको डिप्लॉय किया गया था इन द एरिया अ फ्यू वीक्स एगो, मतलब सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही वो उस एरिया में डिप्लॉयड हुए थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉय वॉज अटैक्ड फ्रॉम द 2 डायरेक्शंस। जो कॉन्वॉय है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेजमेंट को देखना, कंट्रोल करना चीजों का। तो जो हमारा ये कॉन्वॉय है, जो हमारे ये जो सोल्जर्स हैं जिनके व्हीकल्स के ऊपर में अटैक हुआ है, दे वर अटैक्ड फ्रॉम 2 डायरेक्शंस, इनको दोनों तरफ से इनके ऊपर में अटैक किया गया था। आप इस अटैक से इस तरीके से इनकी सीरियसनेस को समझ सकते हो, और मैं भारतीय होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने घर परिवार को हम सब लोग सुरक्षा करते हैं, पहले हमें अपने नेशन की सुरक्षा करनी चाहिए। सो आगे देखते हैं, लिटिल बिट अपसेटिंग। तो एक्चुअली में दोनों डायरेक्शन से उनके ऊपर अटैक हुआ था। द मिलिटेंट्स फर्स्ट हर्ल्ड अ ग्रेनेड ऑन वन ऑफ द व्हीकल्स एंड देन स्टार्टेड फायरिंग ऑन द सोल्जर्स। तो उन्होंने पूरा प्रिपरेशन के साथ आए थे, जो मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, उन्होंने पहले क्या किया, हर्ल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत फोर्स के साथ में फेंकना, टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स। तो पहले मिलिटेंट्स ने क्या किया, ग्रेनेड आप जानते हैं जो हाथ वाला बम होता है, जो बम हाथ से फेंका जा सकता है, गोला। तो उन्होंने वो जो बम था, जो गोला था, उसको पहले ऑन वन ऑफ द व्हीकल्स, मतलब पहले एक व्हीकल के ऊपर में उन्होंने उस बम को फेंका, एंड देन स्टार्टेड फायरिंग ऑन द सोल्जर्स, और उसके बाद में फिर सोल्जर्स के ऊपर में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। एज द आर्मी पर्सनल, आर्मी स्टाफ रिटर्न फायर, मतलब जब उन्होंने अपना जवाब देना शुरू किया, जब उन्होंने फायर करना शुरू किया, द मिलिटेंट्स फ्लीड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर थे और वो हाइट में थे, मतलब वो ऊंची ऊपर थे, हमारा वो नीचे चल रहे थे ना, वो रोड पे थे, वो ऊपर थे, वो झाड़ियों में छिपे हुए थे, तो डेफिनेटली उनको हाइट का बेनिफिट तो मिल ही रहा था, यही करते हैं। सो मिलिटेंट्स फ्लीड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट। तो अब ये क्या हो गए, फ्लीड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फ्ली, FLEE, फ्ली मतलब भागना, ठीक है। सो दे मतलब अब जैसे ही हमारे पर्सनल ने, हमारे आर्मी ने जब इनके ऊपर में जवाब देना शुरू किया, फायर करना शुरू किया, तो जो वो उग्रवादी थे वो नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में जाके छिप गए, है ना। द एक्सचेंज ऑफ फायर वॉज अंडर वे अंटिल लेट मंडे नाइट, और ये जो मतलब जो वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, हम उसका जवाब दे रहे थे, और ये जो चलता रहा था लेट मंडे नाइट तक, ये लड़ाई चलती रही थी। एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, किसी को और मजबूत बनाना। कैसे मजबूत बना रहे हैं आप, उसको कोई चीज दे रहे हैं, और अगर हम आर्मी के बेसिस में रीइंफोर्समेंट को देखें, मतलब ज्यादा स्टाफ भेजना, ज्यादा लोग भेजना, और फिर वहां पे और भी ज्यादा मतलब आर्मी पर्सनल्स को भेजा जा रहा था। हैड बीन सेंट टू द साइट मीन्स उस एरिया में भेजे गए थे। वाइल अ सर्च इज ऑन, अभी मतलब जो सर्च है वो जारी है। पैरा पर्सनल विल ज्वाइन द ऑपरेशन ऑन ट्यूसडे सेड सोर्सेज, तो सोर्सेज ने ये बोला है कि सर्च अभी जारी है, और पैरा पर्सनल के जो लोग हैं, पैरा जो आप जानते हैं जो पैरा फोर्स है, वो ज्वाइन करेगी ऑपरेशन को ट्यूसडे को। यहाँ तक क्लियर है। इसमें से अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द मिलिटेंट्स फर्स्ट हर्ल्ड अ ग्रेनेड ऑन वन ऑफ द व्हीकल्स। वन ऑफ द के बाद मैंने हमेशा बताया कि जो नाउन आता है अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल आता है। एंड देन स्टार्टेड फायरिंग। स्टार्टेड के बाद अगर आपको दूसरा वर्ब लगाना है तो ING लगाना है ना, ही स्टार्टेड लाफिंग
on the soldiers as the army personnel returned fire. The militants fled into the nearby forest. ठीक है, had been sent ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस है क्योंकि reinforcement had been sent मतलब भेजा गया, वो खुद नहीं गए थे ना। had been sent ये सेंटेंस का पैसिव है। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आता है, बट अगर V3 के बाद बीन के बाद भी अगर V3 आए तो वो सेंटेंस पैसिव में है। यहाँ तक समझ में आया? While the army and the Jammu Kashmir police were yet to comment on the incident, अभी मतलब जो आर्मी है, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, were yet to comment मतलब अभी तक, yet means अभी तक उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं दिया है, अभी तक उनका बोलना बाकी है। लेकिन जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लिखा है माई हार्ट गोज आउट टू द ब्रेव हार्ट सोल्जर्स। माई हार्ट गोज आउट, लिख लो इस चीज को अपनी कॉपी में फ्रेज बना के। हार्ट गोज आउट का मतलब होता है जब आपको बहुत ज्यादा किसी के लिए बुरा महसूस होता है, आपको बहुत सहानुभूति होती है, ठीक है। माई हार्ट गोज आउट टू द ब्रेव हार्ट सोल्जर मीन्स जो बहादुर सोल्जर्स हैं उनके लिए मुझे मतलब बहुत दुख है मुझे इस चीज का, है ना। और आपका ये मार्टर्ड का मतलब होता है जो शहीद हुए हैं ये कठुआ एनकाउंटर में। आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विद द अथॉरिटीज। में जितेंद्र जो सिंह हैं उन्होंने बोला है कि अथॉरिटीज के साथ में मैं कॉन्स्टेंट लगातार टच में हूँ। जॉइंट पुलिस एंड पैरामिलिट्री ऑपरेशंस इज ऑन। ये जॉइंट पुलिस और पैरामिलिट्री ऑपरेशंस ऑन है, मीन्स अभी ये जारी हैं, इन प्रोग्रेस में हैं, चल रहे हैं। एंड माई सिंसियर अपील टू द सिविलियन पॉपुलेशन नॉट टू पैनिक। We have full faith in our armed forces and we are always in debt to them. My sincere appeal मतलब request, appeal means request, तो मेरी sincere request है, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है। सिविलियन होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो। हमें पूरा भरोसा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर एंड वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू देम। इन डेट का मतलब होता है व्हेन यू आर सो ग्रेटफुल टू समबडी, व्हेन यू आर, आप जब किसी के प्रति बहुत ग्रेटफुल होते हैं तब हम कहते हैं इन डेट, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक इसको रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी बट बस मैं इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने नेशन को समझिए, उसके बाद आप अपनी 4-5 लोगों की फैमिली को समझिए, क्योंकि नेशन है तो हम हैं, तभी सब कुछ है। ये जॉब, ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ तभी तक है जब हमारी आर्मी सेफ है। तो कुछ भी रहे, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस, आई एम लिटरली आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।